हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। पिछला लेक्चर हमने रेजिस्टेंस पे आपको बताया था कि रेजिस्टेंस से क्या क्या कंडीशन कैसे बढ़ता है, पोटेंशियल के करने पे क्या कंडीशन होती है, इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ाने पे या घटाने पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी आपने वीडियो देख रखी है। आज रेजिस्टिविटी पे बात करते हैं। बेटा, आपके टॉपिक में अगर आप देखें, ध्यान से पढ़ें तो ये चार चीजें हैं। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस। फिर एक है रेजिस्टिविटी और इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ये चार चीजें हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध और इसका रेसिप्रोकल यानी कंडक्टेंस जिसको हम लोग चालकता भी कहते हैं। फिर इसी तरह से रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये हमारी ये चार चीजें हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी इन चार चीजों पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। आपके सामने ये देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, कैपिटल आर इज टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूले में जो ये आर है वो रेजिस्टेंस है आपका, यानी कि प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जो रो से प्रेजेंट किया गया है वो रेजिस्टिविटी है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं। एल लेंथ, वायर की लेंथ पे डिपेंड होता है। ए एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि उसका परिच्छेद क्षेत्रफल। ये आपके पूरे पार्ट होते हैं। आर के साथ रिलेशन क्या बताया गया, आप इसको बारी बारी कांस्टेंट मान के चले। हम कहते हैं कि यहाँ पे आर है, आर के साथ हम मान लेते हैं रो है, एल है और ए है। कोई दो को कांस्टेंट मान ले तो तीसरे के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। लेंथ को हमने एक फिक्स कर दिया 10 सेंटीमीटर, एरिया को फिक्स कर दिया 7.50 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज फिक्स कर दी। अब रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको इस फिगर पे दिखेगा। जैसे कि हमने रेजिस्टिविटी देखिए लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता है, हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया। देखिए देखिए बढ़ता जा रहा है, इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, तो देखिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता जा रहा है। ये आपका जितना हम बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता चला गया। आप सबको दिख रहा है ना। यहां रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कराया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। तो इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराएंगे उतना ही रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, या जितना रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कराते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेंगे। यानी इसको हम जो है जितना इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम और ज्यादा होता जाएगा। अब देखिए जितना हमने छोटा कर दिया उतना ही छोटा होता चला गया। इसका पार्ट खत्म। अब आते हैं, हम कहे पे ऐसा करते हैं, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कर दे, रेजिस्टिविटी एंड एरिया को कांस्टेंट कर दे। अब लेंथ पे आए, वायर की लेंथ देखिए, वायर की लेंथ ये आपके सामने दिख रही है। अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज करते जाए, बढ़ाते चले जाए, ये हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं आप साफ साफ देख रहे होंगे कि एल बढ़ता जा रहा है तो आर भी इंक्रीज करता जा रहा है, यानी इसके अंदर के रेजिस्टेंस उतना बढ़ते चले जा रहे हैं। लेंथ के बढ़ने पे रेजिस्टेंस का इंक्रीज करना इस पे डिपेंडेंट होता है। अब इसको रोक देते हैं, इसको भी कर दिया हमने। अब यहां पे हमने एल को भी कांस्टेंट कर दें और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट कर दें। अब इन दोनों को कर दो, एरिया से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारी साफ साफ दिख रहा है कि एरिया नीचे है और आर ऊपर है, यानी एरिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए। बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा। आप जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज कराते जाएंगे रेजिस्टेंस छोटा होता जाएगा। ये आप और बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस और छोटा हो गया। एरिया को आप कम करते चले जाइए, रेजिस्टेंस आप देखते जाएंगे उतना कम हो जाएगा। देखिए एकदम खत्म ही हो गया, अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस आपका तब बड़ा होता जाएगा जब एरिया कम होता जाएगा। यानी वायर का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा रेजिस्टेंस उतना छोटा होता जाएगा। एरिया जितना इसका कम होता जाएगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। यही इसका पार्ट है रेजिस्टिविटी का। इसी पे आपका काम चलता है। ओके, इसी तरह की वीडियो देखते रहिए, आपको एक से एक नई टॉपिक मिलता रहेगा। थैंक यू।